अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में नवजात को गलत दवा चढ़ाने का आरोप लगा है। पर्ची में पुरुष की जगह महिला लिखे जाने का भी मामला सामने आया है। नवजात की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। ओमान के तट के पास एक ऑयल टैंकर पर हमला होने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ये हमला तट से करीब 13 नॉटिकल मील दूर हुआ। घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के एक और परमाणु केंद्र को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये भूमिगत परमाणु परिसर ग्रेनाइट पहाड़ों के बीच 100 मीटर से अधिक गहराई में स्थित है और इसे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में से एक माना जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता को 349 सांसदों का समर्थन मिल गया है, जिसके बाद उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बारिश के बाद एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और एक घर में घुस गया। मगरमच्छ को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू किया। राजस्थान के जयपुर में ट्रक ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब दिखाई देने लगा है। माल ढुलाई बंद होने से कई जरूरी वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो रही है और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो बाजार में आवश्यक सामान की कमी भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वही आरोप है कि इन लोगों ने 24 से अधिक लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की। गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। बहुत चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मृतक की मां ने प्रधानमंत्री को भावुक पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत नेपाल सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। वो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है और सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। राजस्थान के खैरथल तजारा में बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 15 कैनों में भरा 545 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त किया। जांच के लिए नमूने लेने के बाद पूरी खेप को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया। अधिकारियों को आशंका है कि ये पनीर त्योहारों और बाजारों में सप्लाई किया जाना था। 7 साल बाद अभिनेता गोविंदा बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। वो फिल्म रूपा और दुनियादारी में नजर आएंगे। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने खुद अपनी नई फिल्म की जानकारी साझा की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के सैनिक और बंदर अब्बास इलाकों पर एक बार फिर बमबारी की है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी गहरा गई है। उत्तराखंड की हरकी-दून घाटी के 5 गांव पिछले 10 दिनों से बाकी इलाकों से कटे हुए हैं। लोगों को जरूरी सामान और राशन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जेसीबी की मदद से नदी पार करने को मजबूर हैं। ककरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 26वां सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का 18वां दिन। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे युवा। कई राजनीतिक दलों के नेताओं और अभिनेताओं ने की है वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील। बीते दिन सौरभ दास ने राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं को लिखी थी चिट्ठी। प्रदर्शन को समर्थन देने की कही थी बात।
टीएमसी की शहीद दिवस रैली को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई। आज ममता बनर्जी के गुट और बागी गुट ने एक ही जगह पर शहीद दिवस रैली निकालने की मांगी थी अनुमति। सरकार से बातचीत के बाद रिदब बनर्जी गुट को दूसरी जगह रैली की दी गई है मंजूरी। ममता बनर्जी धर्मतला में ही रैली करने पर अड़ी। ऐसे में ममता बनर्जी के पक्ष में आ सकता है हाई कोर्ट का फैसला। 21 जुलाई को होगी शहीद दिवस रैली। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हरियाणा के जिंद से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को अंबाला में इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसे भारत में हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए भारत ने अपनी कूटनीति को आयद तेज कर दी है। भारत वर्ष 2028 से 29 के कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बना है और इसके लिए आधिकारिक प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया गया। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी है। हालांकि नमाज केवल परिसर के पास निर्धारित स्थान पर ही पढ़ी जा सकेगी। वहीं फैसले के बाद प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस की एंट्री भी चर्चा का विषय बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का विशेष लड़ाकू विमान तेहरान पहुंचा है। इससे पश्चिम एशिया की भूराजनीतिक स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है तथा आने वाले दिनों में संघर्ष और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम आतंकी के हमले में हाफिज सईद पर शिकंजा। जम्मू की अदालत ने हमले का सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने उसे इस हमले की साजिश का मास्टरमाइंड बताया है। देश में थोक महंगाई दर एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जून 2026 में WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है, जो मई महीने में 9.68% थी। संभल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मामले में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जानी है और इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द हुए 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन नई परीक्षा तिथि का अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है और करीब 6 लाख अभ्यर्थी अनिश्चितता के माहौल में है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है और इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं राजनीतिक गलियारों में फैसले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का ऑनलाइन अभियान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल की कीमत कम करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। वहीं इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय भी मांगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने 8 बड़े संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय किया गया है कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक हर विधानसभा में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जमीनों में अरबों रुपए के घोटाले और अनियमितताएं हुई है और उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो देश के सामने कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
बरेली में फर्जी IAS अधिकारी बनकर शादी करने वाली महिला गिरफ्तार। महिला ने खुद को वरिष्ठ IAS अधिकारी बताकर शादी की और बाद में पति से 40 लाख की मांग करने लगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और धोखेधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। CBSE ने जारी किया कि 3 लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क बोर्ड ने साफ किया है कि तीसरी भाषा का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। यदि कोई छात्र इस विषय में असफल भी होता है तो भी कक्षा 9 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है।